देख रहे हैं हम नौवा पाठ लेखक जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये एक साक्षात्कार है, मुलाकात है अमृतलाल नागर जी से लेखक ने की हुई, जिस बातचीत के माध्यम से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। उस समय के मतलब स्वतंत्रता पूर्व के सामाजिक, नैतिक और साहित्यिक प्रभाव को यह वार्तालाप, यह साक्षात्कार स्पष्ट करता है। स्वाध्याय के तौर पर इसमें प्रश्न है। पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य की रचनाएं लेखक अमृतलाल नागर जी लेखक के तौर पर लिख चुके हैं अपशकुन और महाकाल या भूख। सृजन के में सहायता उन्होंने की है सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उत्तर लिखने के लिए कहा है। नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, ये 1928-29 के नज़दीक उन्होंने कविता लिखी है, जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय उनसे निकल पड़ी। नागर जी ने अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित हुआ करते थे। किसी के दुख दर्द में वे तुरंत पहुंचते थे या उन्हें सहायता करने का काम वे निरंतर करते थे। कोष्ठक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण करने के लिए कहा है। कहानी है उनकी कबलो कहो लाठी खाए, खजन नयन है उपन्यास, अपशकुन है कहानी, नाचो बहुत गोपाल यह है उपन्यास, महाकाल है उपन्यास, प्रायश्चित है कहानी और गदर के फूल है अन्य। उनकी कविताएं हैं अपशकुन, जो हमने अभी इससे पहले देखी हुई हैं। कृति पूर्ण करने के लिए कहा है। नागर जी के समकालीन साहित्यकार जो इस पाठ में आए हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। उस समय थे प्रेमचंद जी, कौशिक जी, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी और रामविलास शर्मा जी। कार्य लिखना है आलोचक के तौर पर और रचनाकार के तौर पर। आलोचक के तौर पर उन्होंने कार्य किया है, आलोचनाएं की हैं, और रचनाकार के तौर पर उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविताएं तथा अन्य अनेक निबंध लिखने का कार्य किया है। अमृतलाल नागर जी का कार्य बहुत है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। जो इस पाठ में आया हुआ है उनमें से कोई भी नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। उनके नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक रहे टॉल्स्टॉय जी और चेखव जी। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहा है। नागर जी के प्रिय लेखक थे रामविलास शर्मा, नागर जी के प्रिय आलोचक थे पाठक जी। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। उसका उत्तर है गदर के फूल, और नागर जी का पहला उपन्यास है महाकाल। व्याकरण के तौर पर, भाषा के तौर पर पूछा है। तद्धित शब्दों के मूल शब्द लिखने के लिए कहा है। साहित्यिक में शब्द मूल है साहित्य, इक प्रत्यय जोड़कर शब्द बना साहित्यिक। विलायती में है विलायत, इसमें सिर्फ ई की मात्रा लगाई हुई है, विलायती शब्द बना, ये विशेषण शब्द बना हुआ है। कृदंत शब्दों का मूल शब्द है खिंचाव से, खींचना इस क्रिया से बना हुआ शब्द है ये। और लिखावट में है लिखना यह क्रिया। जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा है। देसी और विलायती, ये उनकी रचना है जो है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी द्वारा लिखी हुई। अपशकुन है अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी हुई। आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी, और रामचरितमानस है तुलसीदास जी की रचना। अभिव्यक्ति के तौर पर इसमें प्रश्न दिया हुआ है। ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन है वाचन, इस पर अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी दोस्तों, याद रखें कि पढ़ना ये सबसे पहला भाषा को समझने का हिस्सा है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो हम लिखने का या दूसरों के साथ बोलने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाचन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी आनंद प्राप्ति का या किसी के ज़रिए ज्ञान प्राप्ति का। वाचन सुशिक्षितपन से आगे बढ़कर सुसंस्कृतपन की ओर बढ़ने का सही रास्ता होता है। समाज में बातचीत का तरीका, लोगों से सभ्यता से पेश आने का तरीका या अपने भावों के प्रगटीकरण का रास्ता ऐसे वाचन संस्कृति से ही बढ़ता नजर आता है। हमें ज्ञान वृद्धि का रास्ता जो सहजता से दर्शाता है वही वाचन होता है। ज्ञान किताबों में कूट कूट कर भरा होता है। इससे वाकिफ होने हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता होती है।
वाचन से जैसे ज्ञान बढ़ता है, मनोरंजन इससे कई गुना अधिक होता है। कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी अपने से अलग जिंदगी से हमें परिचित कराते हैं, जिससे ज्ञान वृद्धि के साथ साथ आनंद भी मिलता है। हमें वाचन संस्कृति जो अकेले रहकर भी अपनाई जा सकती है, इसे ज़रूर समझकर अपनाना चाहिए। इसलिए वाचन हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। भाषा बिंदु के तौर पर इसमें दिया हुआ है कि रेखांकित क्रियाओं को रेखांकित करके सहायक क्रियाओं को बताने का कार्य करें। हमें मुख्य क्रिया बतानी है सहायक क्रिया की, और उसका सहायक क्रिया कौन सी है ये भी बताना है। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों इसमें समझे कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया होती है। सबसे पहली क्रिया मतलब हमें दो वाक्यों में से दो क्रियाएं अगर हैं तो मुख्य क्रिया पहचाननी होगी और मुख्य क्रिया के साथ आने वाली सहायक क्रिया भी पहचाननी होगी, और उसे रेखांकित करके अधोरेखित करके दिखाना पड़ेगा कि ये इसकी सहायक क्रिया है। अब पहले वाक्य में उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। इसमें मुख्य क्रिया करना है और सहायक क्रिया है पढ़ा। पढ़ा का मूल क्रिया है पढ़ना, और उसकी सहायक क्रिया के तौर पर पढ़ा के नीचे रेखांकित करने की आवश्यकता है। माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। सताना और लगना ये दो क्रियाएं इसमें आती हैं। सताना मुख्य क्रिया है वाक्य की, तो लगे और लगना ये उसकी सहायक क्रिया है। उसकी ननद रूठ गई, रूठना मुख्य क्रिया है, गई जाना ये सहायक क्रिया है। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ाना ये मुख्य क्रिया है, और उठे उठना ये सहायक क्रिया है। वे पुस्तक पकड़े न रख सके, रखना और सकना दो क्रिया इसमें आती है। सके सकना ये उसकी सहायक क्रिया है। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, इसमें लौटना और देना दो क्रियाएं हैं। दी देना ये सहायक क्रिया है। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, इसमें दिखना और लगना ये दो क्रियाएं आती हैं। लगा लगना ये उसकी सहायक क्रिया है। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, समझना और पाना ये दो मुख्य क्रिया इसमें हैं। इसमें समझना मुख्य क्रिया है, तो पाया या पाना ये उसकी सहायक क्रिया है। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, इसमें आना और पहुंचना दो क्रियाएं दिखाई देती हैं। पहुंची और पहुंचना ये उसकी सहायक क्रिया है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, चले गए ये दो क्रियाएं इसमें दिखाई देती हैं। गए जाना ये उसकी सहायक क्रिया है। पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुन लीजिए। पाठ में बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं। इसी पाठ के अगर वाक्य देखेंगे तो देखिए, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इसमें लिखना और रहना दो क्रियाएं हैं। इसमें रहूं रहना यह सहायक क्रिया है। प्राणों को वहां तक खींचना पड़ता है, इसमें खींचना पढ़ना और होना तीन क्रियाएं दिखाई देती है, लेकिन दूसरी क्रिया सहायक क्रिया है, इसलिए पढ़ना पढ़ता पढ़ना ये सहायक क्रिया है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, इसमें पड़ा पढ़ना यह सहायक क्रिया है। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, इसमें है होना यह सहायक क्रिया है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा, चाहना चाहूँगा ये उसकी सहायक क्रिया है। उसे बहुत प्यार करता हूँ, करना और होना दो क्रियाएं दिखाई देती है। होना हूँ या होना ये उसकी सहायक क्रिया है। हाँ बहुत करना पड़ा है, इसमें भी तीन क्रिया है, करना पढ़ना और होना, लेकिन इसमें दूसरी क्रिया है पढ़ा पढ़ना, यह उसकी सहायक क्रिया है। इस पाठ में ही बहुत सारे सहायक क्रियाओं के वाक्य है, इसलिए कहीं और ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। हम इस प्रकार के अलग अलग वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसे रेखांकित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका के वाक्य के सामने लिखिए। 13 वाक्य दिए हुए हैं, अलग अलग कारकों से यह परिपूर्ण होते हैं। चाची अपने कमरे डैश निकल रही थी,
वाक्य बनेगा चाची अपने कमरे से निकल रही थी, यह है अपादान कारक। अब जानते हैं कारक के 8 अलग अलग हिस्से हैं। कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक अलग अलग कारक प्रत्ययों को हम इस्तेमाल करते हैं लगातार। इसमें जो कारक बन रहे हैं उसके कारक का हिस्सा, कारक चिन्हों के कारक का हिस्सा इस प्रकार है। मैं बंडल डैश खोल कर देखने लगा, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, यह है कर्म कारक। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, यह है कर्ता कारक ने। हमारे शहर में एक कवि है, अधिकरण कारक है। कितने दिनों की छुट्टियां हैं, यह है संबंध कारक। मानू रेल से ससुराल चली गई, यह करण कारक क्योंकि साधन है ये। उन्हें पुस्तक ले आने को कहा, यह है कर्म कारक। पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला, यह है करण कारक। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, यह है संप्रदान कारक। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, करण कारक है। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, यह है करण कारक। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची, यह है अधिकरण कारक। अरे ये बुढ़िया कौन है, यह है संबोधन कारक। इसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में से ही अलग अलग कारकों के एक एक वाक्य को छांट कर कारक और उसके कारक चिन्ह चुनकर लिखने का काम आपको करना है। उपयोजित लेखन के तौर पर उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ रही हूँ, जिसके प्रश्न आपको बनाने हैं। ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के पैराग्राफ बहुत आसान होते हैं जिससे हम एक वाक्य के उत्तर वाले, एक शब्द के उत्तर वाले कई प्रश्न बना सकते हैं। वास्तविकता यह है कि दिए हुए 10-12 वाक्यों के अलग अलग एक वाक्य के 3-3 प्रश्न भी बनते हैं। आप एक एक भी बनाएंगे तो भी काफ़ी हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सके। रमन को पता चला कि उन्होंने इस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले के इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दे दिया, पर जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। अपनी प्रतिभा का सिक्का किसने विदेशों में भी जमा लिया था? याद रखिएगा, प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न चिन्ह देना बहुत आवश्यक है। ध्वनि के संबंध में कौन प्रयोग कर रहा था? ध्वनि संबंध में संदेह निवारण के लिए वे किनके पास गए, या सीवी रमन किनके पास गए? ध्वनि संबंध में समस्या का हल किसने निकाला, खोज निकाला? और 5वां प्रश्न है, सीवी रमन के अध्यापक का नाम बताइए, यह वो कौन थे ये बताइए। प्रश्न चिन्ह के साथ अगर प्रश्न लिखेंगे तो इस प्रकार के पैराग्राफ से बने हुए प्रश्न के लिए 5 के 5 पूरे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि अंतर्जाल में मेक इन इंडिया योजना संबंधित जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें स्थान, क्षेत्र, दिनांक का लेखन हम जरूर करें। विषय को स्पष्ट करने के लिए छोटे वाक्य बनाएं। उसे आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग आकार से प्रस्तुत करें। लाभ होने वाले क्षेत्र, लोग या उसके उद्योग धंधों से उपयोगिता क्या है ये बताया जाए। उसमें आकर्षकता हो और उचित स्पष्टता से छोटी वाक्य रचना से इस प्रकार के विज्ञापन को हम पूर्ण करें। विज्ञापन के लिए
और प्रश्न के तौर पर भी पूछा जाता है, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पर अगर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसके भी पूरे 5 अंक मिल सकते हैं।